हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सभी प्रश्न हमारे आज के रहेंगे राजन सीरीज के। तो दोस्तों, आज हम लोग राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभाते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से 5 से 6 मिनट में आप जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये भी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देकर जाएंगे। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोशिश करिए कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो आपका जो नंबर होगा वो चला जाएगा। तो दोस्तों, ये जो नंबर होते हैं बहुत ही आसान नंबर, या तो आपको पूरे के पूरे नंबर देख के चले जाएंगे, या तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो यहाँ से नंबर आपका पूरा का पूरा चला जाएगा। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बना के वन लाइनर में इनको तैयार कर लीजिए। जिस तरीके से आप रट्टा मार के याद करना चाहते हैं, समझ के याद करना चाहते हैं, वन लाइनर बनाना चाहते हैं, जो भी जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप रट्टा मार के तैयारी करिए। जैसी आपको तैयारी करनी हो, जो आपके लिए बेस्ट तरीका हो, जिस तरीके से आप तैयारी करते हैं उसी तरीके से तैयारी आपको करना है। बस पूरी ईमानदारी के साथ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, यानी तैयारी करिए। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो था उसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों उन वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के हैं, वो आपके तैयार हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए एंड तक आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, शुरू करेंगे यहाँ से आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था, मिस्र में हुआ था, यूनान में हुआ था, भारत में हुआ था। तो कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था दोस्तों चीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? अहमदाबाद से गुजरती है, लखनऊ से गुजरती है, कोलकाता से गुजरती है, या फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है इलाहाबाद से, ठीक है, यानी प्रयागराज के नैनी से। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों देखिए 2023 में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जापान में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में या फिर कनाडा में है? तो नासा का मुख्यालय है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुरा पहाड़ियों पर, या फिर नेपाल में? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल है, गुजरात है, गोवा है, या फिर तमिलनाडु है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नासा की स्थापना हुई थी। यहाँ पर सन पूछ रहा है कि नासा की स्थापना किस सन में हुई थी? 1958 में, 1959 में, 1957 में, या फिर 1956 में? तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, या फिर 6 वर्ष होता है? तो नगर पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था, यानी वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया था वो क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था, या फिर विस्पति कहलाता था? तो वैदिक काल में जो गांव का मुखिया जो होता था या ग्राम का जो मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामणी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? यानी हड़प्पा स्थल वो कौन सा है जहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली? ठीक है, तो कालीबंगा से मिली, चन्हूदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली, या फिर हड़प्पा से मिली? तो कांस्य की जो नर्तकी, तो जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है।
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, या फिर प्रधान देशांतर पर। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं था, चावल था, जौ था, या फिर उपर्युक्त सभी थे। तो जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनका मुख्य भोजन था, गेहूं भी खाते थे, जौ भी खाते थे, और उसके बाद चावल भी खाते थे। तो इस तरीके से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की हो जाती है? 25 दिन की, 27 दिन की, 28 दिन की, या फिर 29 दिन की? तो लीप वर्ष में फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। ठीक है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? 2 वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है, या फिर 5 वर्ष के बाद आता है? तो लीप वर्ष आता है आपका 4 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। ठीक, चीनी दार्शनिक था ये। तो भारत में हुआ था, चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, या फिर अमेरिका में हुआ था? तो कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था चीन में। अगला, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था, लाओ त्से था, कन्फ्यूशियस था, या फिर ए और बी यानी लाओ त्से तुंग और कन्फ्यूशियस दोनों थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चीन के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे वो थे लाओ त्से तुंग भी थे और कन्फ्यूशियस भी थे। ठीक, इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, या फिर पुच्छल तारा कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उनको कहते हैं ग्रह। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2022 और 23 में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वायुमंडल के किस स्तर पर सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? ठीक है, तो समताप मंडल पर, क्षोभ मंडल पर, आयन मंडल पर, या फिर बाह्य मंडल पर? तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो सर्वाधिक घटित होती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर तो कपिल थे, पतंजलि थे, गौतम थे, या फिर जैमिनी थे? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। ठीक, जो न्याय दर्शन था उसके थे गौतम, पतंजलि थे योग के। अगला, महाभारत के अन्य नाम बताइए, जय संहिता और संहिता, या फिर ए और बी दोनों? तो महाभारत के जो अन्य नाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए और बी, यानी जय संहिता और सत्र सहस्त्र संहिता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या फिर सामवेद से? तो सत्यमेव जयते ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अस्तोमा सद्गमय लिया गया कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया, यजुर्वेद से लिया गया, ऋग्वेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो अस्तोमा सद्गमय ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, या फिर पुरातत्वविद थे? तो आर्यभट्ट थे, खगोल शास्त्री। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल, या फिर अमर्त्य सेन? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक थे वो थे एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष होता है? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो सदस्य या अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है और उसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष। ठीक, नगर पालिका, ठीक, और नगर निगम के सदस्य, अध्यक्ष या उनका जो कार्यकाल होगा वो हो जाएगा 5-5 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष का। ठीक है, यानी जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वो 5 ही वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा के निवासी किस युग के थे? तो उत्तर पाषाण युग के थे, कांस्य युग के थे, या फिर लोह युग के, या फिर ताम्र पाषाण युग के? तो हड़प्पा के निवासी थे ताम्र पाषाण युग के। ठीक, अगला, वर्षा होती है, वर्षा कब से होती है ये पूछ रहा है यहाँ पे? तो 15 जून से 15 सितंबर तक, 15 जून से 17 जून तक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वर्षा का समय है भारत में वो है 15 जून से 15 सितंबर तक। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे जो प्राचीन पुराण हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संसार का पहला पालतू पशु था, ठीक, कौन था? घोड़ा था, कुत्ता था, गाय था, या फिर बकरी था? तो संसार का पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक, यानी मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है? यम है यानी प्लूटो है, नेपच्यून यानी वरुण है, यूरेनस या फिर अरुण है, या फिर जुपिटर यानी बृहस्पति? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वो है वरुण यानी नेपच्यून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को
क्या कहते हैं, या व्यक्तियों को क्या कहते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। उनको वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं या फिर भू वैज्ञानिक कहते हैं। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को पता लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है वेदों की संख्या है। तो आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ नील नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे या फिर यांगटीशियांग नदी के किनारे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला और फरात नदी के किनारे। नील नदी के किनारे की सभ्यता का विकास हुआ, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, सिंधु के किनारे। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। यांगटीशियांग नदी के किनारे यहाँ पर हुआ है आपकी चीन की सभ्यता का विकास यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ लिया जाए अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, और 1946 को दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उस ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी या फिर 15 होगी। तो संख्या होगी वहाँ पे 13। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि कैनियन यानी दर्रा का निर्माण होता है नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा या फिर समुद्री लहरों के द्वारा। तो कैनियन यानी जो दर्रा होता है उसका निर्माण होता है नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो केरल है, गोवा है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। अगला वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है, ज्ञान होता है, पूजा पाठ होता है या फिर ईश्वर की स्तुति होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है शीत ऋतु से संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च, 21 दिसंबर की स्थिति या फिर 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति या फिर ये सभी। तो शीत ऋतु जो संबंधित है वो है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, यानी 15 दिसंबर से 15 मार्च का जो समय होता है वो शीत ऋतु कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे या फिर कुलान थे। तो मौर्य वंश के या मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के या फिर समुद्रगुप्त के। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कुमारगुप्त के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपनिषदों की संख्या यानी उपनिषद कितने हैं, 105 हैं, 108 हैं, 106 है या फिर 108। तो उपनिषदों की संख्या है 108 यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि या फिर वेद व्यास या फिर आ और बा दोनों, यानी महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के जो रचयिता थे वो थे वेद व्यास। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रमुख शक्ति के साधन हैं कोयला, विद्युत, खनिज तेल या फिर लोहा इस्पात या फिर वायु और जल या फिर ये सभी। तो शक्ति के जो प्रमुख साधन होते हैं वो हो जाएंगे ये सभी, कोयला भी हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, लोहा इस्पात भी हो जाएगा, वायु और जल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रमुख शक्ति के जो साधन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर ये सभी। तो ये भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई और सूखा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पछुआ हवाओं की विशेषता है, क्या विशेषता है वो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध यानी 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं या फिर ये सभी। तो पछुआ हवाओं की जो विशेषताएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी ये सभी, यानी ये हवाएं जो होती हैं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ क्या होता है, रात होती है, दिन होता है, रात और दिन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है और जो भाग सूर्य के पीछे होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हो जाएगी रात, और जो सूर्य के सामने होगा वहाँ हो जाएगा दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई,
2300 ईसा पूर्व में, 2500 ईसा पूर्व में, 2400 ईसा पूर्व में या फिर 2700 ईसा पूर्व में। तो कांस्य युगीन जो सिंधु सभ्यता थी अपनी विकसित रूप में ये प्रकट हुई है 2500 ईसा पूर्व में। ठीक, इतिहासकार अलग अलग मत यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी से है, सिंधु नदी से है, सतलज नदी से या फिर घाघरा नदी से है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी से। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हड़प्पा की खुदाई अलग स्थान पर हुई, मोहनजोदड़ो की अलग होती है। ठीक है, रोपड़ की, कालीबंगा की, तो सब अलग अलग नदियों के किनारे जो है वो हुए हैं। ठीक है, खुदाई के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? रखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, रंगनाथ राव ने या फिर बीके थापर ने। तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी नदी है या फिर ये सभी। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या फिर ये सभी। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? तो भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है इसमें क्या है? उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर है। ठीक, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 4 है या फिर 7 है। तो मूल अधिकारों की संख्या है 6। ठीक, अगला मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, 13 है, 12 है या फिर 14 है। तो मूल कर्तव्य हैं आपके 11। दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। ठीक है, जौ मानी जाती है, गेहूं मानी जाती है, और बात दोनों यानी गेहूं, जौ और गेहूं दोनों मानी जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन फसलें होती हैं वो हो जाएंगी दोनों, यानी जौ और गेहूं दोनों सबसे प्राचीन फसलें मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी से है, रावी नदी से है, गंगा नदी से है या फिर यमुना नदी से है। तो मोहनजोदड़ो का जो संबंध होगा वो हो जाएगा सिंधु नदी से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, यानी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब होती है? 15 मार्च से 15 जून, 22 दिसंबर की स्थिति या फिर और बात दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु जो संबंधित होती है वो। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता तो दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जगदत्त शर्मा या फिर रविंद्र सिंह। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी। मैकमोहन रेखा का संबंध है भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा का जो संबंध है वो भारत और चीन है, यानी भारत और चीन के मध्य जो एक रेखा खींची हुई है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची हुई है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो बुध है, बृहस्पति है, मंगल है या फिर शनि है। तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक, अगला थाड़े चक्रवात है। ठीक है, तो असम का है, नेपाल का, भारत का है, चीन का है या फिर नेपाल का है। तो थाड़े चक्रवात है ये भारत का। अगला क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, यूएसए, ठीक है, यानी अमेरिका या फिर जापान। तो हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।